बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 ज्योमेट्री के, जिसमें हम आज आपको डिटेल करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे। देखिए, क्वाड्रिलेटरल ऐसी सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसी फिगर जो जिसमें 4 साइड बाउंडेड साइड्स को हम क्लोज करते हैं। देखिए, कोई भी फिगर, ये आपके पास डी, एक 4 साइडेड बाउंडेड क्लोज फिगर्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जिसमें सिंपल जो एग्जाम्पल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। क्लासरूम में जब आप जाते हैं, क्लासरूम ही बच्चों के लिए जो है ना मेन फोकस वाली जगह होती है क्लासरूम, जिसमें ब्लैक बोर्ड आप देखते हैं तो वो भी रेक्टेंगल शेप का। इस तरह और भी कई शेप भी। अब देखें, ये क्वाड्रिलेटरल्स है आपके पास, 4 साइडेड फिगर्स है। इसमें आपका ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी, इसको हम वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये वर्टिक्स, ई एफ वर्टिसेस, वर्टिक्स की जमा, डी ई एफ, डी भी वर्टिक्स है, एफ भी, ई भी, जी भी, ये वर्टिक्स कहलाते हैं। देखें, डी ई एफ जी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच डी ई एफ एंड जी आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अब नेक्स्ट क्या है? डी एफ एंड जी आर द डायगोनल अपोजिट। देखें, पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हैं, डी को आप एफ के साथ मिलाते हैं, जी को आप ई के साथ देखें मिलाएं, ये इसको हम कहते हैं डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। ये बता दिया आपको, डायगोनल ऑफ द डी एंड देखें, डी एंड डी जी, डी ई एंड ई एफ, डी जी एंड जी एफ, एफ जी एंड ई आर द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बिल्कुल जैसे साइड ये वाली, ये साइड ये एडजेसेंट है। देखें, इसमें ये कॉमन आर्म है, ये साइड इसके एडजेसेंट है। ये देखें, इसमें कॉमन आर्म है। आपने ऑलरेडी पीछे एडजेसेंट एंगल पढ़ा है, ये एडजेसेंट साइड, ये कॉमन आर्म। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? उसके एडजेसेंट साइड हो जाएगी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक और से देख लीजिएगा, और से खुद भी आप पढ़ लें तो आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं। ये थोड़ा डिटेल से देखिएगा। फर्स्ट है ट्राइपीजियम, ट्राइपीजाइड या ट्राइपीजियम किसे कहते हैं हम? ट्राइपीजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स है जिसमें 2 साइडें पैरेलल हो। देखें, पैरेलल का कंसेप्ट, जो ना मिलती हो, और 2 अनपैरेलल हो। देखें, ये एक साइड और दूसरी ये साइड है। ये आपके पास क्या है? ए बी सी डी। फिर देख लें यहाँ पे ये अनपैरेलल। देखें, इस अनपैरेलल से मतलब क्या? जब आप इस लाइंस को आगे ले जाएंगे, देखें ये जाएगी आगे और ये जाएगी तो मिल जाएगी। तो 2 पैरेलल साइड्स और 2 अनपैरेलल। देखें, यहाँ पे मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल एंड रिमेनिंग 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल इज कॉल्ड ट्राइपीजियम। ए बी सी डी इज द, ठीक है, ट्राइपीजियम, जिसमें ए बी पैरेलल टू क्या? डी सी, और ए डी ये नॉट पैरेलल, मतलब पैरेलल लिख के ऊपर ये क्रॉस कर दें तो नॉट पैरेलल हो जाएगी टू डी सी। अब दूसरी जो टाइप है इसमें आपके पास आती है पैरेललोग्राम। ये भी क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन इसकी स्पेशल क्वालिटी है क्या? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट। देखें, पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट से क्या मतलब? ये पैरेलल तो है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ये देखें, पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, सेम एक जैसे, एक जितना इसका साइज इतना इसका भी साइज। तो पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो। देखें, किस कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को देखें, हम ये उम्मन 2 पैरेलल लाइन लगा के जीएम ऊपर लिख देते हैं, आर पैरेललोग्राम भी सिंपली लिख सकते हैं। अब इसमें क्या क्वालिटी है? देखिए, मैंने लिखा है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी हो जाएगा और ए डी कॉन्ग्रुएंट टू क्या? बी सी। तीसरी प्रॉपर्टी के ऑपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल भी, ये एंगल देखें, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू सी, बी कॉन्ग्रुएंट टू डी। 3 प्रॉपर्टी जब वो बे करेगा तो वो पैरेललोग्राम, ठीक है, बनेगा। वो क्वाड्रिलेटरल्स क्या बनेगी? पैरेललोग्राम बनेगी। इज इट क्लियर बच्चों? ये माइंड में रखिए, 3 प्रॉपर्टी है ये बीच में, आपको अंदर पता होनी चाहिए कि 3 होंगी, तो वो क्या बनाएंगी? पैरेललोग्राम को, ठीक है जी, कंडक्ट करेगी। नेक्स्ट आगे मैंने कुछ भी इसमें लिखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये डायगोनल्स हैं। देखें, ये डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं आपस में। ये डायगोनल इसके बराबर है, ये डायगोनल को आपने आधा किया है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन ये याद रखिएगा कि इनका आपस में बराबर होना शर्त नहीं है। मिसाल देख लें, फर्ज के इसकी लेंथ 4 है, आप आधे करें 2 और 2 बराबर है। इधर इसकी लेंथ 6 है, आप आधा करें 3 और 3 है। आपस में तो ये बराबर है, लेकिन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर नहीं है। ये पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल जो है वो आपस में जो है ना वो
देखें बाइसेक्ट तो करें, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये देखें नॉट इक्वल टू बी डी। रेक्टेंगल, ये भी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की काइंड है, इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 एंड क्या, एंड द क्या मतलब, एंड ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी जी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। पैरेलल तो है, पैरेललोग्राम जब का है तो पैरेलल है, क्या ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये देखें यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स मिसिंग थी, मैंने लिख दिया ऑपोजिट साइड। देखें यहाँ पे आज ए बी सी डी द रेक्टेंगल इन विच क्या, ये देखें पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, ये भी पैरेललोग्राम्स की ठीक है प्रॉपर्टी, लेकिन इधर हर एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। देखें ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और डायगोनल की ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी। डायगोनल की जो लेंथ है, ये डायगोनल्स और ये डायगोनल्स क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। देखिए पैरेललोग्राम से एक प्रॉपर्टीज में फर्क इसका आया कि इसके डायगोनल सेम है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ठीक है आता है, वो आता है स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं आप, पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ईच मेजर 90। एंगल इक्वल भी और हर एक की मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल्स एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स आपस में क्या होंगे, बराबर भी और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी 90 डिग्री पे भी क्रिएशन, ये 90 डिग्री भी बनाएगा, इस तरह से ये भी 90 डिग्री बनाएगा, इस तरह ये भी 90 डिग्री ठीक है जी बनाएगा। तो हमारे पास देखें इधर हमने प्रॉपर्टीज को चेक कर लें उसकी, ए बी बी सी सारे साइड्स बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री, ए सी बी डायगोनल्स भी बराबर और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। नेक्स्ट है रोम्बस, अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट बट द मेजर ऑफ एनी एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। 90 डिग्री नहीं होंगे, देखिए साइड्स तो उसके कॉन्ग्रुएंट हैं, विच एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है, बट एंगल 90 के नहीं है, आर परपेंडिकुलर टू ठीक है ईच अदर। ये देखें यहाँ पे मैंने रोम्बस की फिगर आपके लिए ठीक है बना दी है, जिसमें ये देखें साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये चारों साइड हैं ठीक है, देखें ये साइड आपस में बराबर है, लेकिन हर एंगल ये 90 डिग्री नहीं है। देखें डायगोनल सी नॉट इक्वल टू क्या है, एफ डी। देखें अच्छा डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर ठीक है नहीं है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स है। और क्या प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। बस ये थोड़ा सा फर्क आपने रखना है किसमें, जब आप क्वाड्रेटर्स में डिस्कशन कर रहे हैं, पीजियम हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस को। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक रिमेनिंग हमसे पीछे एंगल्स में एक टॉपिक रह गया था जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन जिसको कहते हैं, अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक टॉपिक था जिसको मैंने शामिल कर लिया है। ट्रांसवर्सल लाइन समझें, ये भी एक लाइन स्पेशल टाइप है उसकी, दो पैरेलल लाइन को, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अ लाइन विच कट टू और मोर देन टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसफर लाइन। देखें ये ट्रांसवर्सल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अक्सर बच्चे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन, उसके लिए कटिंग के पैरेलल लाइन को कट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। और इसके अंदर देखें ये आगे फिर एक एंगल्स बताए हुए हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल ठीक है इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन को करते हैं तो 8 एंगल देखें बन रहे हैं, मैंने बनाया 2 पैरेलल लाइन को। इसमें अल्टरनेट कौन से हैं, 3 और 6, 5 और 4, ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और 2, 8 ये पेयर 2, 6, 4, 8 और 1, 5 और 3, 7 जो एंगल्स है उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ठीक है नाम देते हैं। ये आपके हम थ्योरम में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।